दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि रउआ सब ठीक बा। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कहा कि मैं राजनेता नहीं, आतंकी हमले की आशंका को लेकर हाई अलर्ट। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। उनके समर्थकों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी उनके साथ दिखे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि बिहार हमार बा, रउआ सब ठीक बानी ना। वहीं हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं राजनेता नहीं हूं। पटना आने से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें कहा कि कैसे वो बिहार के पागलों, आप सभी परिवार के साथ हनुमंत कथा में सादर आमंत्रित हैं। शास्त्री की सुरक्षा में तैनात होंगे 10 सुरक्षाकर्मी और बाउंसर। पटना के नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर तरेतपाल गांव का पूरा इलाका भक्ति में डूब गया है। 10,000 महिलाओं ने कल जल ढारा और धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को सुनने के लिए बिहार से बाहर के लोग भी पटना पहुंच रहे। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य मंच को अंतिम रूप देने के लिए आयोजक जोर शोर से जुटे हैं। मंच के ठीक पीछे बाबा के लिए ग्रीन रूम बनाया जा रहा और इस रूम में बाथरूम से लेकर आराम करने तक की तमाम व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर, दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार की खास योजना, फ्री में मिल रही बैटरी चलित ट्राई साइकिल। बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग की ओर से संबल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को मोटर चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। और अगर कोई दिव्यांग है या फिर आपके आसपास ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्हें बैटरी चलित ट्राई साइकिल की आवश्यकता है, तो ऐसे इस योजना के अंतर्गत 60% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। खबर, नौबतपुर के तरेतपाली में हो रहा आयोजन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की होगी श्री हनुमत की कथा। शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक कथा होगी। शनिवार से शुरू होकर 17 मई तक बागेश्वर धाम सरकार आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा होगी। आपको बता दें कि उनके कष्ट निवारण और सफल जीवन का मंत्र बताएंगे। इससे पहले नौबतपुर के तरेतपाली स्थान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा को लेकर जलभरी के बाद गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। बड़ी खबर, करुणा सागर को राजद का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने करुणा सागर को राजद का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर हाल ही में राजद में शामिल हुए हैं। राजद कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शामिल करवाया था और राजद की ओर से त्रिवेणी यादव को जमुई जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर, 40 साल के बाद पटना से भागलपुर के बीच गंगा में चलेगा पैसेंजर जहाज। विभाग से एनओसी का इंतजार। 40 साल के बाद एक बार फिर से पटना और भागलपुर के बीच पैसेंजर जहाज चलेगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से जहाज के परिचालन के लिए एनओसी मांगी गई है। अगर एनओसी की इस माह मिल जाती है तो जून के अंतिम सप्ताह से जहाज का परिचालन किया जाएगा। हालांकि कोलकाता से पटना आने के दौरान एक जहाज को भागलपुर में रखने की बात चल रही है। एक जहाज को पटना लाया जाएगा। राजधानी के लोग गंगा नदी में क्रूज में मौज मस्ती के साथ साथ नाइट में पार्टी कर पाएंगे। शहर के लोगों को पार्टी करने के लिए बड़ा क्रूज मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से रोरो वेसेज क्रूज चलाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। बड़ी खबर, बिहार कैबिनेट बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। हर जिले में खुलेगा साइबर थाना। बिहार में साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा। प्रदेश से लगातार ऑनलाइन फ्रॉड क्राइम की खबरें सामने आ रही है। वहीं लगता है अब जाकर सरकार की नींद खुली है। नीतीश कैबिनेट में 17 एजेंडे पर मुहर लगी है। इस कैबिनेट की बैठक में साइबर क्राइम पर ध्यान देते हुए बड़ा फैसला किया गया। सरकार ने प्रदेश के कुल 44 साइबर क्राइम थाना खोलने का निर्णय किया है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने कृषि रोडमैप पर भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मतलब फिलहाल पैसे की व्यवस्था तो नहीं की गई है, लेकिन 2023-2028 तक 5 सालों में कृषि रोडमैप पर करीब 1,62,268 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। बड़ी खबर, नीतीश कुमार की पहल से बनेगा नया सियासी ध्रुवीकरण। 2024 में भाजपा को करना पड़ सकता है मजबूत विकल्प से सामना। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लेकर कई राज्यों की राजधानी नाप चुके हैं। इस दौरान वो झारखंड और महाराष्ट्र भी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से मिल चुके हैं। इस दौरान कहा जा रहा है कि अगर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में आदिवासी और राजद एवं समाजवादी पार्टी के वोट बैंक साथ मिला लिया जाए तो बीजेपी की परेशानी तो बढ़ने वाली है। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और राज्य की 40 में से 39 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी विजयी हुए थे, जबकि झारखंड में 14 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी आजसू गठबंधन को मिला था।
बड़ी खबर सुशील मोदी का तंज, बोले मुख्यमंत्री नीतीश राजद में करें जदयू का विलय और कुर्सी तेजस्वी को सौंप दें। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की अलग दल बनाने और आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर जदयू में टूट और भगदड़ मच गई है। ये भी कहा कि इसे देखते हुए नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से हुई डील के मुताबिक पार्टी का राजद में विलय कर तेजस्वी यादव को जल्द ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मोदी ने कहा कि जब जदयू का अस्तित्व मिटने वाला है और पार्टी के दर्जनों लोग बीजेपी में आने की कगार में हैं, तब ललन सिंह को अपना घर बचाने की चिंता करनी चाहिए। मोदी ने एक बयान जारी कर कहा कि ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार से कोई राजनीतिक बात नहीं की, भोज में ललन सिंह को बिठाया तक नहीं। बड़ी खबर बागेश्वर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर आतंकी हमले का खतरा, विस्फोट की आशंका पर अलर्ट, 135 मजिस्ट्रेट एवं 600 पुलिस के जवान तैनात। हनुमान कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना के तरेत में 5 दिनों तक हनुमंत कथा करेंगे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने पटना एसएसपी को उनकी सुरक्षा में सभी मानकों को पालन करने का निर्देश दिया है। सीसीटीवी कैमरे से पूरे आयोजन स्थल की चौकसी करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिला प्रशासन ने एक पत्र जारी कर अलर्ट किया है, जिसमें आतंकी उग्रवादियों के द्वारा विस्फोट की आशंका जाहिर की गई है और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। तरेत में कंट्रोल रूम खोला गया है। स्वान दस्ता के साथ बम स्क्वाड टीम और चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बड़ी खबर, नीतीश कुमार के अभियान को नवीन पटनायक का झटका। पटनायक ने कहा कि थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की मुहिम को बड़ा झटका लगा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष के साथ आने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मेरी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकता को धार देने के लिए देश भर में घूम घूमकर बीजेपी के खिलाफ सभी को लामबंद करने में लगे हैं। इस कड़ी में अब तक वो दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों के विपक्षी दलों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। 9 मई 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सकारात्मक बातचीत हुई है। हालांकि पटनायक ने सीधे तौर पर कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई।